कि डोर स्टेप पर आपकी पसंदीदा गाड़ी जापान में खड़ी हुई है, वो आपने पहुंचानी है। बिल्कुल। कितना इजी है। अब पाकिस्तान में गाड़ी पे पहुंचाना जो है ना, ये लोगों ने हवा बनाई हुई थी, हमारे डीलर्स हजरात हैं या जो बंदा गाड़ियों का काम जापान से स्पेशली कर रहा है ना, कोई टफ काम होता है या ये ड्यूटीज इस तरह है या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही इजी है। ठीक है। अच्छा, फिर जो मेन है कि वो कहते हैं लोगों ने ये बनाया हुआ है कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा है ना। अभी जो लास्ट बजट आया था इसमें सिस्टम है, अगर आप 1000 सीसी से ऊपर चले जाते हैं, 1200 पे टोयोटा रेस हाइब्रिड पे चले जाते हैं, 1500 पे, ये तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान मार्केट में अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, कम्प्लीट नहीं उस कैटेगरी के अंदर अफोर्डेबल नहीं। चले, अगर आपसे मैं शबान भी ये कहूँ कि किसी एक गाड़ी का ना आप वो बता दें, मतलब प्रैक्टिकली बता दें मुझे कि कितने % पैसे पड़ते हैं जापान से जो अगर आप परचेज करते हैं तो वो मेरे ख्याल राउंड अबाउट आपको 52, 53, 54 में आके पाकिस्तान में पहुंच जाती है। चोर बाजारी यहाँ पे कहाँ कहाँ पर होती है, कौन कौन लोग करते हैं, नाम बेशक न लें, तरीका बता दें कि कहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं, जहाँ पर आप अपना पैसा जाया करते हैं। चलिए, पाकिस्तान में तो पाक व्हील्स की मानी जाती है, सुनी जाती है। बिल्कुल। कुछ लोग तो पाक व्हील्स का भी इनकार कर चुके हैं कि इनका तो मजा नहीं आता, इनका तो चीज। जॉब का टाइम पीरियड कितना है मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम यानी कि आप कह सकते हैं कि 50 डेज में गाड़ी जो है ना आपके होम में आपके घर में डोर स्टेप पे डिलीवर। मतलब वो जो हवा बना हुआ है कि जब इंपोर्ट करानी गाड़ी तो टाइम ज्यादा लगेगा, गाड़ी महंगी मिलेगी, तो वो गलत होगा। नहीं, वो सब कुछ वो मेरे ख्याल में पाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट महराब हबीब और आप देख रहे हैं टी4 तमाशा। वंस अगेन आपकी खिदमत पे हाजिर हूं और काफ़ी टाइम बाद, जैसा कि आपको पता है, एक हादसे से गुजरा हूं मैं, लेकिन मैंने काम की तरफ फोकस किया वापस। इससे मौजूद कलर कहार में मेरे से मौजूद है मलिक शाबान गुल साहब, जिनका एक्सपीरियंस गाड़ियों के हवाले से, जापानीज़ गाड़ियों के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, गाड़ियों के हवाले से स्पेशली। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि गाड़ियाँ किस तरह मंगवानी है, किस तरह बेचनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जापानीज़ गाड़ियों की डिमांड पूरी दुनिया में है और सबसे आगे है वो। शाबान भाई को आज जो तंग करने का मकसद यही है कि हमें अवेयरनेस पैदा करें हमारी आवाम के अंदर कि आया कि पाकिस्तान असेंबल गाड़ियाँ कितनी महंगी हैं, बाहर से इंपोर्ट करवा के कितना खर्चा पड़ता है, वो गाड़ी एक्सीडेंटल आती है, सेफ़ आती है, किस तरह आती है। शाबान भाई RS जो ट्रेडर्स के ऑनर हैं और पिछले गुज़िश्ता कोई 10 साल से काम कर रहे हैं गाड़ियों का, अच्छा एक्सपीरियंस है। क्रॉस टॉक तो मेरी ज़रूर होगी और इंशाल्लाह अच्छा नॉलेज, अच्छी बातें के साथ होगी। शाबान भी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सारे सही ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच जी आज के टाइम के लिए। बड़ा खूबसूरत इलाका है आपका यहाँ का और कोशिश करेंगे अच्छी बातें हो जाए। मुझे बताएं कि गाड़ी फील्ड में तो आप आ गए, पहली बात तो क्यों आए, और RS ट्रेडर्स की थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएं, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। मेहराब भाई, मेरा नाम मलिक शाबान गुल है। बेसिकली हमारा ये गांव है कलर कहार, इसके साथ हमारा छोटा सा गांव है करूली, वहाँ के हम लोग हैं। और RS ट्रेडर्स जो है ये हमारी फर्म है, इधर पाकिस्तान में भी ये रजिस्टर्ड है। RS ट्रेडर्स का मतलब है रऊफ एंड सन्स। ठीक है। रऊफ ये यानी कि मेरे वालिद साहब का नाम है, तो उनके नाम से हमारी कंपनी है। ये पाकिस्तान में भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह PVT लिमिटेड है, और इसी तरह ये जापान में भी RS ट्रेडर्स के नाम से ही जो है ना PVT लिमिटेड कंपनी है हमारी। लास्ट 10 साल से आप काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा? साफ साफ बताना है आपने, फायदा रहा कि नुकसान रहा? नहीं, शुरू में तो आपको पता है परदेश काटना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। ठीक है। तो जब मैं फिर गया था वहाँ पे, लाजमी बात है जब पहली बार फर्स्ट टाइम आप जाते हैं वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज्यादा था, स्ट्रगल बहुत ज्यादा होती है। और जापान जो है वो इतना कोई इजी टास्क नहीं है वहाँ पे सर्वाइव करना ना। वहाँ पे मोस्टली लोग जब भाग आते हैं तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे डटा रहा हूँ और साबित कदम रहा हूँ साथ। मैंने वहाँ पे सर्वाइव किया, स्ट्रगल की अल्हम्दुलिल्लाह, और एक्सपीरियंस किया हर चीज़ को, यानी कि मैंने अपने हाथों के साथ काम किया है। गाड़ियों को मैंने डिसमेंटल करना सीखा है, फिर गाड़ियों का सेल्स का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, गाड़ियों का लाना ले जाना, परचेजिंग, बाइंग, ऑक्शन का एक्सपीरियंस A to Z यानी कि मैंने खुद अपने हाथ से किया है। और फिर जो है ना मैंने, अच्छा, मैं ज़्यादा समझो आपका जो इनिशिएटिव है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो प्लान्स है कि डोर स्टेप पर आपकी पसंदीदा गाड़ी जापान में खड़ी हुई है, वो आपने पहुंचानी है। बिल्कुल। कितना ईजी है? मेहरा भाई, डोर स्टेप में जो है ना पाकिस्तान में गाड़ी पे पहुंचाना जो है ना, ये लोगों ने हवा बनाई हुई थी, हमारे डीलर्स हजरात हैं या जो बंदा गाड़ियों का काम जापान से स्पेशली कर रहा है ना, तो ये उन्होंने हवा बनाई हुई थी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है या इसमें बहुत ज़्यादा कोई टफ काम होता है या ये ड्यूटीज इस तरह है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ खाने के चक्कर है ना जी जो मुश्किल बनाया हुआ है बस। ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो भी मेरे भाई हैं सारे। ठीक है, मैं किसी के बारे में तो कोई कमेंट ऐसा नहीं दे सकता, बट ये कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। और अभी जो आजकल जदीद जैसे दौर जा रहा है ना, इंटरनेट का, हर चीज़ ऑनलाइन है, अवेलेबल है, आप इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ सामने है। हाँ, चले, अगर मैं स्टार्ट करूँ 660 सीसी से 1000 सीसी तक, तो ड्यूटी कितनी है पाकिस्तान की, चोर बाजारी कितनी है, इजी बाइंग कितनी है, मुझे बताएं क्या उसका सिस्टम क्या होगा? 260 सीसी का भी बताएं, 660 सीसी का भी बताएं, 1000 सीसी तक, फिर 1000 से 1800 और 1800 से ऊपर फिर डाले शाले और क्रूजर सब का बताएं जरा मुझे। मेरा भी जो 660 सीसी के ऊपर अगर आप जाते हैं ना, अभी जो पाकिस्तान के करंट सिचुएशन चल रही है ना,
तो फ्यूल एफिशिएंसी 660 सीसी की 1000 सीसी की बेस्ट है। ऐसा ही है, इसमें हाइब्रिड, नॉन हाइब्रिड, सेमी हाइब्रिड सारी गाड़ियां आ जाती हैं। ठीक है। और जापान सब बना रहा है। जापान तो ऑलरेडी, जी बिल्कुल, जापान तो मशहूर ही गाड़ियों के लिए, तो वो सब कुछ बना रहा है। और उसमें जो है ना, आप 660 सीसी में वो हसलर आ जाती है, सुजुकी की वैगनर है, निसान है आ जाती है, डेज आ जाती है, इसमें होंडा की आ जाती है, आल्टो आ जाती है, मीरा आ जाती है। इसमें उनका एसी, एयर बैग्स, उनकी सस्पेंशन सब कुछ बेस्ट है। 1000 सीसी में आप चले जाएं, उसमें बेस्ट जो हॉट आइटम है ना, वो टोयोटा रेस आ जाती है, यारिस आ जाती है, पासो आ जाती है, सुजुकी की XB है वो आ जाती है। फिर इसमें 660 सीसी में एक सुजुकी जिमनी है, वो बहुत अच्छी गाड़ी है पाकिस्तान के लिए, वो आ जाती है। तो इस तरह ये जो है ना, ये गाड़ियाँ बेस्ट हैं पाकिस्तान के लिए ना, फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से भी इनको देखें, ठीक है। अच्छा, फिर जो मेन है कि वो कहते हैं, लोगों ने ये बनाया हुआ है कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा है ना। अभी जो लास्ट बजट आया था, इसमें 660 सीसी से लेके 1000 सीसी तक जो गाड़ी है, इस पे कस्टम ड्यूटी और टैरिफ वगैरह जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है, वो बिल्कुल सेम है ना, यानी कि जैसे पहले चल रहा था वही सिस्टम है। अगर आप 1000 सीसी से ऊपर चले जाते हैं, 1200 पे टोयोटा रेस हाइब्रिड पे चले जाते हैं, 1500 पे लाइक 1500 सीसी पे 1.5 सीसी जो है एक्वा में चले जाते हैं, क्रोला में चले जाते हैं, एक्सियो में चले जाते हैं, या 1.8 में चले जाते हैं आप, तो उन पे कस्टम बहुत ज्यादा है। वो गाड़ी छोटी है, कस्टम बहुत ज्यादा है, उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान मार्केट वो अफोर्डेबल नहीं है, कम्पीट नहीं, उस कैटेगरी के अंदर अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, मैं तो और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करता, लेकिन ये कस्टमर हमारे साथ हैं जो खुद अपनी मर्जी से शौक वाले लोग हैं ना, शौक वाले मंगवाते हैं। जैसे उन्हें एक्वा चाहिए, जेड पैकेज में चाहिए, उन्हें एक्सियो चाहिए, उन्हें फील्डर चाहिए, उन्हें प्रीमियो चाहिए, लाइक उन्हें जो है वो टोयोटा रेस हाइब्रिड चाहिए, उन्हें वो GX क्रोला है, WXB है, वो चाहिए उन्हें, तो अपनी मर्जी से वो मंगवाते हैं। प्रियस चाहिए उन्हें, प्रियस बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, उसमें इसमें होंडा वीजल आ जाती है सेंसर्स के साथ, जो न्यू शेप है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चल रही है पाकिस्तान में। ठीक है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। हाँ जी, जो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा चले, अगर आपसे मैं शबान भी ये कहूँ कि किसी एक गाड़ी का ना आप वो बता दें, मतलब प्रैक्टिकली बता दें मुझे कि कितने % पैसे पड़ते हैं। लाइक मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मुझे 1000 सीसी जो रेस है, उसका मुझे एस्टिमेट बताएं कि पाकिस्तान में उसका रेट क्या है, और अगर वहाँ सेम मॉडल वहाँ से बाय करते हैं तो उसका रेट वहाँ से ड्यूटी करके सारा कुछ पाकिस्तान में डोरस्टेप पे कितना की पड़ेगी? अगर आप टोयोटा रेस 1.0 पे जाते हैं ना, 1000 सीसी पे गाड़ी पे अगर आप जाते हैं, और आप उसकी पाकिस्तान में मार्केट अगर आप अभी चेक करते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल में 62 लाख, ठीक है, 60 लाख, 62-65 लाख तक मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अगर हाँ जी, इनवॉइस है, बिल्कुल आपको शोरूम पे खड़ी हुई मिल रही है, रेडी टू ड्राइव जो गाड़ी है ना, वो मिल रही है। और अगर आप जापान से खुद उसको परचेज करते हैं, तो जापान से जो अगर आप परचेज करते हैं, तो वो मेरे ख्याल राउंड अबाउट आपको 52, 53, 54 में आके पाकिस्तान में पहुंच जाती है गाड़ी, पहुंच जाती है, बिल्कुल सब कोई क्लियरेंस के साथ। लेकिन मॉडल का फर्क होगा नहीं, 2020 मॉडल लास्ट जो है ना वो आ सकता है, ठीक है। फिर 21, 22, क्योंकि जो है ना इसमें भी ये गवर्नमेंट जो पाकिस्तान शोरूम पे खड़ी है वो पाकिस्तान असेंबल है? नहीं, वो जापानीज है, टोयोटा रेस है ही जापानीज, ठीक है, पाकिस्तान में सिस्टम नहीं बन रही है। नहीं, पाकिस्तान में, तो मतलब आपका फायदा है ना फिर? बिल्कुल फायदा है। अगर आप ऑन पे नहीं लेते गाड़ी तो आपको 3 महीने का टाइम वैसे भी बैंक देता है, शोरूम देता है। हाँ, तो आप और जॉब का टाइम पीरियड कितना है मैक्सिमम? मिनिमम जो है ना, अगर जापान से गाड़ी मैं शिप करता हूँ तो 35 to 45 डेज लेती है, ठीक है, ठीक है। फिर 10 डेज जो है ना कराची पोर्ट पे हमारे क्लियरेंस में लग जाते हैं, ठीक है, जिसमें सारा इंस्पेक्शन होती है, क्लियरेंस ड्यूटी वगैरह पे करने में प्रोसेस जो होता है मैक्सिमम, यानी कि आप कह सकते हैं कि 50 डेज में गाड़ी जो है ना आपके होम में ना, आपके घर में डोर स्टेप पे डिलीवर। मतलब वो जो हवा बना हुआ है कि जब इंपोर्ट करानी गाड़ी तो टाइम ज्यादा लगेगा, गाड़ी महंगी मिलेगी, तो वो गलत हो गया? नहीं, वो सब कुछ वो मेरे ख्याल में बातें हैं। आई थिंक इन्होंने 10-12 लाख का डिफरेंस शो कर दिया आपने, तकरीबन इतना ही बनता है। कम से कम जो है ना 8 से 10 लाख रुपए का जो है ना वो डिफरेंस आता है। और बड़ी छोटी गाड़ी के हिसाब से डिफरेंस तभी आ सकता है जब आपकी बाइंग अच्छी है वहाँ, बाइंग अच्छी है। अगर आप बाइंग ही जो है वो ऐसे कर रहे हैं जो लाइक आप एक्सपेंसिव बाइंग कर रहे हैं, तो फिर तो ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी। आपका मेन मकसद क्या है अभी मार्केट में, मतलब जो कैमरे के सामने आने का क्या मकसद है? जो RS ट्रेडर्स आने वाले टाइम में क्या करने जा रहे हो और अभी क्या कर रहा है, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले तो मैं पाकिस्तान का काम इतना नहीं था कर रहा, मैं साउथ अफ्रीका का, फिलिपीन का, दुबई का, ठीक है, जो है ना मैं काम कर रहा था। इंग्लैंड का मैं काम कर रहा हूँ, गाड़ियाँ मैं भेज रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, मेरे क्लाइंट्स हैं। और पाकिस्तान में मैं ऑन डिमांड जो है ना मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पाकिस्तान में मार्केट में आने का मकसद जो है ना, पाकिस्तान की मार्केट में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मैं इन हूँ, ठीक है। मैं कराची में मेरा ऑफिस है प्रॉपर, वहाँ पे मेरा स्टाफ बैठा हुआ है जो डील कर रहा है सब कुछ, ठीक है, क्लियरेंस कर रहा है सब कुछ, यानी कि कस्टम क्लियरेंस से जापान से ऑक्शन से परचेज करने के बाद उसको शिप करने से लेके कराची क्लियरेंस से लेके आपके घर में पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, हम लोग गाड़ी पहुंचाते हैं, गुड, सेफली। और आपके घर तक जब तक गाड़ी नहीं पहुंच जाती वो हमारी जिम्मेदारी है। और आपकी जितनी ट्रांजैक्शन हमारे साथ हुई हुई है वो सब की सब सेफ एंड सिक्योर है। सिक्योर सर, तमाम बैंकिंग है और टोटली बैंकिंग है, मतलब किसी किस्म का फ्रॉड नहीं है? नहीं, कुछ अच्छा, अगर आपसे मैं एज अ क्रॉस सवाल करूं,
चोर बाजारी यहाँ पे कहाँ कहाँ पर होती है, कौन कौन लोग करते हैं? नाम बेशक न लें, तरीका बता दें कि कहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं, जहाँ पर आप अपना पैसा ज़ाया करते हैं। देखिए मेरा भी ये है कि जापानीज जो गाड़ी अवेयरनेस पैदा करने के लिए। हाँ जी, वो उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती है ना। अब जितने हमारे डीलर हजरात हैं या आप इनको देखते हैं ना, तो 90% जो डीलर है शोरूम्स वाले जो बैठे हुए हैं, वो 90% गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट मंगवाते हैं। हाँ, किसी का फेंडर लगा हुआ है, किसी का डोर टच है, किसी का मिरर टच है, किसी का कुछ है, किसी का एयर बैग खुला होगा, किसी का कुछ है, ठीक है। और वो यहाँ पे गाड़ी मंगवाते हैं, पार्ट्स उनके साथ आ जाते हैं और यहाँ पे उसको गाड़ी को रिपेयर करते हैं। और रिपेयर करने के बाद जो है ना उसको वो शोरूम पे खड़ा करके उसको सेल करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड हाँ जी, पहली एक ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये कस्टमर के डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। उसको पता होता है कि एक्सीडेंट, उसे पता होता है, बिल्कुल, वो परचेज करने से उसे पता होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो है ऑक्शन शीट होती है, ठीक है। जापान के जो ऑक्शन है उसको मेरे ख्याल में दुनिया में कोई बंदा जो है ना वो चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तानी कर देते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी जो है वो क्या कहते हैं, उसे टेम्पर कर लेंगे। अगर वो आर ग्रेड में, आर ग्रेड से मतलब है रिपेयर ग्रेड में है गाड़ी, ठीक है, तो उसको वो 3.5 में 4 में चेंज कर देंगे, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। और ऑक्शन जो है जापान का, जो ऑक्शन है यूएसएस है, टीए में आप चले जाएं, जहाँ किसी में भी चले जाते हैं ना, तो वो 3 महीने तक डाटा अपना रखते हैं, ठीक है। 3 महीने के बाद तो ऑटोमेटिकली डाटा जो उसका रिमूव हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और जब वो डाटा ही रिमूव हो जाए तो आप वेरीफाई कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो 3 महीने के, इसलिए जब हमारे पास अभी जो क्लाइंट्स हैं या कोई भी रैंडम भी कोई भी कहते हैं कि आप हमारी ऑक्शन शीट वेरीफाई कर दें, तो हम लोग उनकी ऑक्शन शीट भी वेरीफाई करते हैं विदाउट एनी चार्जेस, ठीक है, ठीक है। हम लोग उन्हें वेरीफाई करके देते हैं ऑक्शन शीट, लेकिन पहले उसे वेरीफाई करने से पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि उसने गाड़ी कहाँ से परचेज की हुई है, कितना टाइम हो गया, और कितना टाइम हो गया उसे पाकिस्तान आए हुए। अगर तो वो 3 महीने के अंदर अंदर है ना, मतलब उसने इंपोर्ट की हुई है, फ्रेश इंपोर्ट की हुई है, ठीक है, और 3 महीने के अंदर अंदर उसने परचेजिंग जापान से भी हुई है, तो हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो 3 महीने से लेट, यानी कि परचेज पहले की हुई है, यानी कि साल पहले की परचेज हुई है पाकिस्तान में, उन्होंने अभी भेजी है, तो फिर हम उसको वेरीफाई कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। और वो वहीं से 2 नंबरी करते हैं, वो 3 महीने पहले गाड़ी अपने पास रखते हैं, उसके पैसे इन्वेस्ट करके आते करते होंगे। ये उन पे डिपेंड करता है। अभी लाइक 2024 मॉडल, उस पे जो है ना कस्टम बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, सही, ठीक हो गया। तो उसको जो है ना वो साल 2 साल अगर वहाँ पे वो अपने पास वो स्टे भी करवा लेंगे, रख भी लेंगे, तो उसे डजंट मैटर ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। हाँ, तो आने वाले दौर में आपके काम का ग्राफ क्या है, बढ़ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। तो आपकी तरफ से यही है कि आपके साथ मतलब बिजनेस किया जा सकता है, आपको प्रेफर किया जा सकता है? मेरे साथ बिजनेस किया भी जा सकता है, प्रेफर भी आप कर सकते हैं। इन्वेस्टर तो नहीं आपके साथ? इन्वेस्टर्स मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ, हाँ जी, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वही मेरे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। और मैं इनको वो नंबर्स नहीं लेता, लाइक मैं इनको देखता हूँ कि मैंने उनको ना सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन उनकी कहाँ पे करवानी, मैंने कहाँ से उनके पैसे बचाने हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के सिलसिले से जो है ना मेरा बिजनेस भी चल रहा है, ऐसा ही, ठीक है। और अगर मैं उन्हें वन टाइम में जो है ना मैं उनको वो सारा कुछ वो कर लूंगा, तो दोबारा तो कोई भी बंदा मेरे साथ बिजनेस करेगा भी नहीं, बिल्कुल ना ही मेरी तरफ मूव करेगा ना, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को भी मैंने देखना है, तो मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश होती है कि मैंने क्रिस्टल क्लियर सब कुछ साफ और नीट होनी चाहिए। शबान भाई, आखिरी 2-3 सवाल है और चैलेंजेबल मेरे सवाल है। पहली बात तो ये बताएं, एक आम बंदा आपसे गाड़ी कैसे बाय कर सकता है? जापानीज गाड़ी उसको पसंद आ गया वहाँ पर, अब वो आपसे बाय करना चाहता है, सेम प्रोसीजर जो आपका मेन है ना, वो आप बता दें लोगों को क्लियर कट। मेरा भी जो हमारा सेम सिंपल जो प्रोसीजर है ना, एक तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ पे आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, RS ट्रेडर्स के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी है, टिकटॉक पे भी है, ठीक है, यूट्यूब पे भी है, ठीक है। आप वहाँ पे हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन कि मैं अपना कांटेक्ट नंबर अपने स्टाफ के वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। लाइन पे आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ये है कि अगर रेंडमली ना कोई भी पाकिस्तान में किसी भी जगह पे किसी बंदे ने एक आधी गाड़ी भी मंगवानी है ना, तो वो भी हमारे से कांटेक्ट कर सकता है, इजी, बिल्कुल इजीली, फ्रीली वो हमारे से पूछ सकता है। अगर गाड़ी उससे नहीं भी मंगवानी, उसने जस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो भी हमारा स्टाफ जो है 24/7 उसे इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। चैलेंज यहाँ पे आ गया सेकंड, कि वही बंदा जो आपसे गाड़ी ले रहा है जी, गाड़ी उसने ले ली, अब वो आप पे ट्रस्ट कर लिया उसने, पहले तो उसने गाड़ी आपसे ले ली, अब वो थोड़ा सा कशमकश में है, अब वो आपको क्रॉस चेक करना चाहता है, गाड़ी तो उसने आपसे ली, अब वो पार्क व्हील का सहारा लेकर पार्क व्हील्स पर आपकी गाड़ी की वेरिफिकेशन करवाता है, इंस्पेक्शन करवाता है, आप क्या करेंगे? अगर वो पार्क व्हील क्या कहेगा? पार्क व्हील जो है हमारा बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पाकिस्तान में जो है ना, जो वेल अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट है, मैं समझता हूँ ना, ठीक है। मेरा इतना एक्सपीरियंस है नहीं पार्क व्हील के साथ, ना मैंने उनके साथ काम किया, लेकिन अगर कोई भी बंदा, अगर उसने मेरे से गाड़ी ली है, ठीक है, और मैंने उसे गाड़ी भी दी है पाकिस्तान में, ठीक है, तो मैं उसे अपनी गाड़ी को ओन करूंगा, ठीक है। तो वो उसके लिए मैं 6 महीने का या 8 महीने का टाइम नहीं, उसे मैं जो है ना साल का टाइम दूंगा, ठीक है। वो साल में जब मर्जी अपना वो उसको वेरीफाई कर सकता है, कहीं से भी पार्क व्हील के बजाय वो जापान से वेरीफाई करवा ले, ठीक है। जो चीज मैं दूंगा और वही चीज वो होगी। चलिए, पाकिस्तान में तो पार्क व्हील्स की मानी जाती है, सुनी जाती है, बिल्कुल। कुछ लोग तो पार्क व्हील्स का भी
इनकार कर चुके हैं कि इनको तो मजा नहीं आता, इनका तो चीज इसकी वेरिफिकेशन इस ठीक बारे नहीं में है। मैं तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि ऑक्शन का जो डाटा है वो 3 महीने तक अवेलेबल होता है। उसके बाद को कोई पता इसके बाद वो अवेलेबल है नहीं, हम लोग नहीं खुद डाटा उसका चेक कर सकते। आप यूएसएस ऑक्शन का देख लें, टीए का देख लें, आप उसका डाटा हम लोग नहीं चेक कर सकते। अगर रैंडमली आपने 6 महीने पहले गाड़ी खरीदी तो आप 3 महीने बाद उसका डाटा रिमूव हो गया वहां से ना, ठीक है, ऑक्शन, क्योंकि वो तो डेली बेसिस पे हजारों के हिसाब से गाड़ी वहां पे सेल हो रही है, ठीक है, आ रही है, जा रही है, तो इन आउट हो रहा है, तो आप उसको कैसे जो है आप उसको वेरीफाई करेंगे? डन हो गया। जो RS ट्रेडर्स के नंबर, इनके अकाउंट्स आपकी स्क्रीन पे शो है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आखिरी मेरा सवाल है कि आपका चैलेंज मार्केट को क्या है, सारे बायर्स को, सारे डीलर्स को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, जो आपका मद्दा है, आपसे गाड़ी बाय करना चाहते हैं, उसको आखिरी चैलेंज क्या करना चाहेंगे? मेरा कोई रेट्स के वाले से भी करें और क्वालिटी के ऊपर भी करें। मेरा कोई ऐसे उनके साथ चैलेंज नहीं है, सब हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला रिज़्क की तकसीम जो है करने वाला है, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। और मेरा यही है कि आप लोग जो है जो बिजनेस कर रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं ना, तो वो बिल्कुल हमें जो है ना आंखें बंद करके जो है ना ट्राई कर सकते हैं, हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं। हमारे साथ सेफ एंड सिक्योर सारा ही ट्रांजेक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और जितने की जो चीज़ होती है यहाँ पे, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है। जो ड्यूटीज आप लोगों ने यहाँ पे FPR ने लेनी है, वही आपने जो है ना FPR को आपने खुद अपने अकाउंट से पे करनी है। हाँ, जो गाड़ी वहां से ऑप्शन से है। आपने आनी है, वही आपने जो है ना यहाँ पे हमने देनी है उसे। आपने सिर्फ गाड़ी और ट्रैवलिंग के पैसे लेने हैं, हमने शिप के सिर्फ पैसे जो है ना उसकी शिपिंग के सर्विस के अपने चार्जेस लेने हैं गुड बस। हो गया। और उसका जो फ्रेट है जापान से पाकिस्तान का भी, वो भी ऑलरेडी जो है वो डिसाइडेड होता है, वो शिपिंग लाइन का अपना फ्रेट होता है, ठीक है, ठीक है। अगर गाड़ी एक के ऊपर कंटेनर, डिपेंड जी करता है। बिल्कुल, एक कंटेनर में अगर 4 गाड़ियां हमारी आ रही हैं तो वो 4 पे डिवाइड हो जाता है। अगर एक कंटेनर में 5 गाड़ियां आ रही हैं तो 5 पे डिवाइड हो जाता है। गुड। तो इसमें तो जितनी ज्यादा गाड़ियां हैं उतनी आपकी बचत है। हाँ जी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है शाबान भी, थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा बात कर। और जिस तरह की बात होगी ये मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियोस कर रहा हूँ ये वाली, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। यकीनन आपको भी देखकर अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगी आपको वीडियो। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, इनके नंबर्स मौजूद हैं, इनके अकाउंट्स मौजूद हैं। जब चाहे आपका दिल करें इनको कमेंट करें, रब्ता करें। इनकी टीम आपकी बिल्कुल मौजूद होगी व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। आए सपोर्ट करें, जो अच्छी गाड़ी बाय करना चाहता है और 8-7 लाख का डिफरेंस भी रखना चाहता है कम पैसों में, तो वो शाबान भाई के RS स्टेटस पर विजिट कर सकता है, इनसे रब्ता कर सकता है। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच शाबान भाई, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।